हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में वेक्टर अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सो वेक्टर के टाइप्स डिस्कस करेंगे। एक नंबर में क्या है, जीरो वेक्टर। सो जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसका लेंथ जीरो हो, जैसे कि ए या जीरो। जिस वेक्टर का लेंथ जीरो है उसको जीरो वेक्टर बोलेंगे। एंड जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, एनी डायरेक्शन। सो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन का डेफिनेशन किस प्रकार से डिफाइन है, कुछ भी डायरेक्शन होने से होगा। एंड मैग्नीट्यूड जीरो है। दो नंबर में क्या होगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे, अगर ए बी एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए बी का अगर लेंथ इक्वल टू 1 है तो ए बी को हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। कोई भी वेक्टर ए के लिए, और एनी वेक्टर ए के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर को हम ए कैप के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ए कैप मतलब इस ए वेक्टर का डायरेक्शन में, ये अगर ए वेक्टर है तो ए कैप यहाँ से यहाँ तक इतना ए कैप, ये यूनिट लेंथ होना पड़ेगा। अगर ये ए वेक्टर है तो ए कैप मतलब वो वेक्टर का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यूनिट लेंथ का वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर किसको बोलेंगे, अगर वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है तो ये वेक्टर को हम को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। इनिशियल पॉइंट सेम है, जैसे कि पी क्यू, पी आर, ये वेक्टर को इनिशियल वेक्टर, दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है। पी सपोज ये ओ है, अगर इनिशियल पॉइंट सेम है तो उसको हम, उन वेक्टरों को हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर किसको बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर्स को। इधर से भी हो सकते हैं, डायमेंशन जो भी हो, डायरेक्शन जो भी है, इधर हो या ऑपोजिट डायरेक्शन, नो प्रॉब्लम, पैरेलल होना है। पैरेलल वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। जब वेक्टर पैरेलल है तो उसको हम कोलिनियर वेक्टर के रूप में डिफाइन करते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स मीन्स वो वेक्टर पैरेलल है। इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स किसको बोलेंगे, पहले तो कोलिनियर होना होगा, से ए बी एंड ये सी डी पैरेलल है सपोज, एंड ये ई एफ, तो सभी का लेंथ 2 है। लेंथ 2 है तो ए बी का डायरेक्शन और सी डी का डायरेक्शन सेम है, तो ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोलेंगे। एंड ये ई एफ वेक्टर को ए बी वेक्टर का निगेटिव बोलेंगे, निगेटिव ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर को ये वेक्टर का निगेटिव बोलेंगे, और हमेशा ए बी वेक्टर का निगेटिव बी ए वेक्टर होता है। कोई भी वेक्टर ए बी के लिए उसको उल्टा डायरेक्शन से पकड़ने से उसको वो ए बी का निगेटिव होगा। फ्री वेक्टर। सो हमने जो भी वेक्टर डिस्कस किया सभी वेक्टर फ्री वेक्टर से। सो फ्री वेक्टर किसको बोलेंगे, ये वेक्टर ए बी को हम पैरेलली शिफ्ट करें कहीं पे भी, ए बी को पी क्यू बोला है। इसमें ए बी का लेंथ 2 है, इसका भी लेंथ 2 है, पैरेलली शिफ्ट किया है, 2 है। आर एस जो भी हो, पैरेलली शिफ्ट किया है, 2 सेम लेंथ। एंड ये सभी वेक्टर अगर सेम है, इक्वल है, जब वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया और सेम लेंथ रखते हुए शिफ्ट किया तो
सभी वेक्टर अगर इक्वल हर टाइम होते हैं तो वो वेक्टर को हम फ्री वेक्टर बोलेंगे। और हमारे डिस्कशन में थ्रू आउट दिस कोर्स सभी वेक्टर हमारे फ्री वेक्टर्स होंगे। वेक्टर एडिशन, वेक्टर का एडिशन, सपोज ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर, ये भी वेक्टर ए है, दिस इज बी वेक्टर। अभी वेक्टर ऐड कैसे कर सकते हैं? इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ पे भी लिया जा सकता है, क्योंकि वेक्टर फ्री है। सो इसको पैरेलली शिफ्ट किया और जितना लंबा है उतना ही लंबा यहाँ पे बनाया। तो फिर यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट से ये बी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट को ऐड करते हुए जो वेक्टर मिलता है उसको बोलेंगे वेक्टर ए एंड बी का सम, एडिशन। और इस प्रकार से ऐड करने को बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और दूसरी प्रकार से भी किया जा सकता है, यहाँ पे नहीं ले जाके इसको यहाँ पे भी लिया जा सकता है। वी वेक्टर को इधर लगा दिया, जितना लंबा है उतना ही लंबा लेना है और पैरेलली शिफ्ट करना है। अब क्या करना होगा? अब ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। ये बी वेक्टर था और ये जो वेक्टर है डायगोनल जो है, ये डायगोनल ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे देखा जाए तो ट्रायंगल लॉ दो बार अप्लाई हुआ है। पहले यहाँ पे शिफ्ट किया, फिर यहाँ से उधर शिफ्ट कर सकते हैं, या इसको इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो फिर ये जो सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर ए प्लस बी का सम होगा। दोनों रूल से जो भी रिजल्ट मिलेगा बहुत सेम ही होंगे। और इस प्रकार से जो एडिशन मिला है उसको बोलेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ इस प्रकार से है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये C को a प्लस बी, इधर से a प्लस बी इक्वल टू C मिला है। इस प्रकार से भी b प्लस ये a है, b प्लस a भी C मिला है। तो क्या मिलता है? वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। प्रॉपर्टी क्या मिला है? वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव बना है। एसोसिएटिव भी होगा, उसके लिए हम ये देख सकते हैं, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। उसी प्रकार एक बनाते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। सो पहले ए एंड बी ऐड करने से ये मिलेगा, दिस इज ए प्लस बी। उसके बाद सी के साथ ऐड करने से ये मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे क्या क्या है? बी एंड सी को ऐड किया है। पहले बी एंड सी को ऐड करके बाद में ए के साथ ऐड करने से भी यही मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो फिर वेक्टर एडिशन क्या हुआ है यहाँ पे? एसोसिएटिव। सो वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी होता है मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? एक वेक्टर है ये, ए वेक्टर 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या होगा? सो ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करने से वेक्टर 2 गुना हो जाएगा। ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगा। और डायरेक्शन क्या होगा? सेम ही होगा। -2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 2 गुना होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा। 6 सेंटीमीटर होगा लेकिन डायरेक्शन जो चेंज होगा। उसी प्रकार 1/3 ए क्या होगा? इसका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। पैरेलल होगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका लेंथ। सो इस प्रकार से वेक्टर का कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है।
तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।